वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। 26 तारीख को ये पेपर हुआ है, 26 दिसंबर 2023 में। आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। जैसे कि अगर आपकी परीक्षा माइनर में होने वाली है, जैसे राम मनोहर लोहिया की माइनर में होगी, तो हिस्ट्री की अगर आपकी माइनर परीक्षा होगी तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये, चूँकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। पहले 40 क्वेश्चंस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछे जाते थे। अब 50 क्वेश्चंस जो है पूछे जाने वाले, मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, 50-50 क्वेश्चन, एक पेपर में 50 क्वेश्चन, दूसरे में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है और 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री का ये पेपर है, ध्यान रखेंगे, यानी इतिहास का, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना 1757 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 100 साल का इतिहास आपको एक पेपर में पढ़ना है। 1757 आप देखते हैं प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 की जब तक क्रांति हो जाती तहाँ तक आपको पढ़ना है पेपर नंबर 1 में। और पेपर 2 यानी अच्छा पेपर नंबर 1 का जो है आपके नाम जो है, अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री यानी कि HIS 201, HIS 202 जो होगा वो आपका दूसरा पेपर होगा। ठीक है, और दूसरे पेपर की अगर बात की जाए तो उसका जो सिलेबस होगा 1857 से लेकर के 1950 तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपको सिलेबस जानना है। और अगर बताएं अलग अलग विश्वविद्यालयों के सिलेबस को, तो उनका सिलेबस एक ही पेपर में होता है, तो 1757 से लेकर के और 1950 तक एक ही मतलब दे दिया जाता है एक ही पेपर में। ठीक है, तो बस इसी को 2 भागों में बांट करके दीनदयाल उपाध्याय में पूछा आता है, बाकी विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से। अब आइए हम इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, निर्देश पढ़ लें एक बार। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल सही स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिए गए हैं, अर्थात प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर आपको कहीं पर नहीं लिखना है। ठीक है, वही सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसको हम हल करते हैं प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? फटाफट से आप बताएंगे। तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था भाई? बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मैंने कई बार इसको बताया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 सितंबर 1664 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कौन से यानी कि विच पुर्तगीज स्टार्टेड द ब्लू स्टार पॉलिसी वाज, बताएं कौन से पुर्तगाली ने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना शुरू करी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर जिस बच्चे ने मेरे पास पेपर भेजा उसने चौथा, पांचवा, छठवा, यानी कि ये मतलब 9वीं तक यानी नहीं भेजा है पेपर, तो वो नहीं मिल पाया बाकी। और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं उसके लिए वेट करूं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सॉल्व करवा दिया। आगे देखें, तो 10वां प्रश्न, बस यही 4-5 प्रश्न आपके बीच के छूट गए हैं, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? देखिए, सूरत, मरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगहों पर आप देखेंगे इन लोगों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी आल ऑफ द एबव। अच्छा, जो यहाँ पर टिक लगा हुआ है मैंने नहीं लगाया, तो इसको भ्रम में मत रहिएगा कि सर जी ने इसको लगाया, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, ये बच्चे का है, जिस बच्चे ने लगाया होगा उसका करेक्ट आंसर जा रहा है। अगला क्वेश्चन से 11वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते रहिए इधर। कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल इम्पेरियर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जहांगीर के शासनकाल में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जब इंग्लैंड में स्थापित हुई थी तो उस समय शासक थे अकबर, लेकिन यहाँ पर जब आए वो लोग, ठीक है, तब यहाँ पर कौन थे? जहांगीर थे। आगे देखिएगा, अकबर के लड़के हैं जहांगीर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू विजिट इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपके बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द इंपीरियर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय अकबर था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, बाई हुम वाज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, यानी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू करी गई थी। तो मैंने इसको कई बार बताया था कि 1965 में बंगाल में लागू करी गई थी द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने लागू करी थी, लॉर्ड क्लाइव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल इन रिलेटेड टू द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर से रिलेटेड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपके 3 मैसूर युद्ध, मतलब कि जो पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1700 कब लड़ा गया था, 1767 से 1769 तक लड़ा गया था, ये बात ध्यान रखें। 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 तक लड़ा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो और तृतीय जो लड़ा गया था 1790 से लेकर के, ठीक है, 1790 से लेकर के 1792 तक लड़ा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो तृतीय में कौन था यही पूछा गया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स एबसलाइड स्लेवरी इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक इज राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा मूवमेंट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, मतलब एक आध दो प्रश्न आपके नए आपको दिखे होंगे, बाकी सारे मॉडल पेपर से ही आए हैं। अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसका भी मैंने एएसी का 201 वाला डाल दिया है, 202 वाला मैं जल्दी डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, जैसे ही आपका पेपर हो तो हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर, इसी नंबर पर आप लोग अपना पेपर तुरंत जैसे पेपर हो उसके मुश्किल से 10 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप हमारे पास सेंड कर देंगे। जितना जल्दी सेंड करेंगे उतना जल्दी आपको मैं सॉल्व करवा करके पेपर आपको दे दूंगा, आंसर की आपको बता दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके इस नंबर पर आप लोग जो है अपना पेपर जो है तुरंत भेजें, ठीक है, देर में मत भेजें। जैसे टाइम अगर आप ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर जो अगर टाइम 1-2 दिन बीत गया तो फिर मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा। तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके जैसे पेपर हो तुरंत बढ़िया से फोटो साफ साफ खींच करके भेज दें। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को भेजना है तो जल्दी अगर भेजेंगे तो थोड़ा हमारी अगर मदद कर पाएँ तो कर सकते हैं कि आप जो है पीडीएफ बना करके भेज दें। पीडीएफ एक डाउनलोड, मतलब पीडीएफ मेकर एक डाउनलोड कर लें, कोई भी ऐप होता है तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो उससे आप क्या करेंगे कि सीधे आप हमारे पास पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे, सीरियल से फोटो खींच करके 1 2 3 जैसे नंबरिंग करके। अब ऐसे आप फोटो भेजते तो आगे पीछे हो जाता, तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत होती है, 10-12 मिनट उसको फोटो को सेट करने में लग जाता है। तो अगर मेरा समय थोड़ा सा बचा पाएँ तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप सभी की। तो 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इसी पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा अपना पेपर, साफ साफ फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके आप आसानी सीरियल से पीडीएफ लगा करके सेंड कर दीजिएगा। साफ सुथरा फोटो खींचिएगा तो ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्लियर होगा, ठीक है। तो आप सेंड कर देंगे तो आप लोगों के लिए मैं तुरंत उसको सॉल्व करवा दूंगा, जितना जल्दी सेंड करेंगे उतने महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय वाज आत्मीय सभा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आत्मीय सभा 18 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन राय इन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये सब प्रश्न मैंने कई बार आपको समझाया था, बिल्कुल 20 अगस्त को करी गई थी, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इसमें एक व्यक्ति और शामिल थे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1828 AD 19वें का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। अकबर सेकंड ने इनको दी थी उपाधि, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20वें का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर पूछा गया था, हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वेल्ड इन शिकागो इन 1893, यानी कि इनमें से कौन या किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा राम मोहन रॉय डेड इन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, मतलब कहाँ पर हुई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1833 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया, ये हुई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज कंसीडर्ड द ऑनर ऑफ द लैंड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, यानी अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी जो माना जाता था वो जमींदार को माना जाता था। अच्छा, आपसे पूछे अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 22 मार्च 1793 को, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि सनसेट लॉ इज रिलेटेड टू, यानी सूर्यास्त कानून रिलेटेड है। सूर्यास्त कानून भू राजस्व व्यवस्था से ही रिलेटेड है, फॉर्मलैंड रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 25 नंबर। व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद डन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, बताएंगे सभी लोग। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त को, और 12 अगस्त 1765 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हु वाज एसोसिएटेड विद द और रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, यानी मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कौन संबंधित हैं, उससे कौन संबंधित है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, बिल्कुल जो है टॉमस मुनरो इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु एमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि निम्नलिखित में से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दादा भाई नौरोजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू कानून जो हुआ था, कब कानून लागू हुआ था। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1793 में, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1793 22 मार्च, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट उसी ने लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली क्या संबंधित है, क्या संबंधित है ये लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तीसरा आपका आ चुका है, ये को था 29 नंबर क्वेश्चन से, बिल्कुल ठीक है। तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से लॉर्ड बेलेजली रिलेटेड है, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं रिलेटेड है। 1803 में लड़ा गया युद्ध 1805 तक चला था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में लड़ा गया था कौन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो गलत आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी आप देखेंगे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो 1829 का 17वां बेंटिक रेगुलेशन जो है, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 का 17वां रेगुलेशन इसके द्वारा ही, मतलब इसके समय काल में हुआ था। तो बाकी तीन सही है, बाकी वही गलत है। अगला क्वेश्चन है, टू विच मिसल डिड रणजीत सिंह बिलोंग, रणजीत सिंह किस मिसल के थे। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था। महाराजा रणजीत सिंह फादर्स नेम इज, तो इनके पिताजी का नाम था सरदार महासिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न ऑर्नरी एट आर्मरी एट डिंडीगुल मैसूर इन 1755, यानी प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी, बताएं। आर्मरी, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, हैदर अली इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से 33 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि हु वाज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ऑफ 1766 टू 1769, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1766 में जो लड़ा गया और 1769 तक चला, उसमें कौन विजयी रहा। उसमें कौन विजयी रहा भाई, उसमें विजयी रहा है हैदर अली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, विथ हुम डिड द ब्रिटिश साइन द ट्रीटी ऑफ
श्रीरंगपट्टनम, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। और इसको किया किसके बीच में हुई थी? बिल्कुल किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई ड्यूरिंग द बैटल ऑफ विथ ब्रिटिश? 1799 में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। और 4 मई 1799 को इनकी डेथ हुई थी टीपू सुल्तान की। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रणजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फॉर्म, यानी कि रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे मिला था? तो शाह सुजा जो था उसी से मिला था इनको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपहार में भेंट किया था शाह सुजा ने किसको? रणजीत सिंह जी को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हु वाज लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम राजा था कौन? दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेडवीन होम द बेसिन ट्रीटी ऑफ 1802 साइंड, यानी 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? तो 1802 की जो बेसिन की संधि हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर को 1802 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुई थी? तो हुई थी अंग्रेज और बाजीराव सेकंड यानी बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ट्राइड फॉर्म इम्पीचमेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लॉर्ड हेस्टिंग्स सॉरी वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था मुकदमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है द एंग्लो नेपाल वार टूक प्लेस ड्यूरिंग हुज रीजन, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था? बताएं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था भैया? आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था किसके शासनकाल में? फटाफट से आप बताएंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात की तो जून 1973 में पास हो गया था। और 1774 आप इसमें चूंकि 73 दिया नहीं, 1774 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? 1774 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि इसमें 1773 दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, लेकिन कहाँ पर सुनाया था प्रश्न ये पूछा गया है। तो कहाँ पर सुनाया था भैया? इलाहाबाद में सुनाया था, प्रयागराज में, इन इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल को शुरू की गई थी 1853 में। और उस समय लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया, यानी भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी वैसे तो राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके लगाई थी। एक गवर्नर जनरल था, उसका क्या नाम था वही पूछा गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है इन हुज पीरियड वाज द सब्सिडरी ट्रीटी इम्प्लीमेंटेड, यानी सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड बेली जली के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉब चार नाग जो था यही था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज नोन बाई द निक नेम लोक हितवादी, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी से के नाम से गोपाल हरिमुख देशमुख को जानते हैं। ऑप्शन नंबर गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स डिड द ब्रिटिश कंप्लीटली डिफीट द फ्रेंच? बताएं। तो वांडीवास की जो लड़ाई लड़ी गई थी 22 जनवरी 1760 को, उसी में यहाँ से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था। तो इस तरीके से ये हुआ क्या, वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पूरा सफाया कर दिया वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की किसने? अंग्रेजों ने। और उसके बाद में फिर अब अंग्रेज लोग यहाँ पर एक छत्र राज करने लगते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ के जो राजा होते हैं उनको आपस में लड़ा करके और शासन कर लेते हैं। मैंने आपको ये कहानी पूरी सुनाई भी हुई होगी। देखिए इस तरीके से आपका हिस्ट्री नंबर जो 202 यानी कि ये कोड पेपर 1 था हिस्ट्री का, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया। इस तरीके से आपका जो भी पेपर होगा आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, फटाफट से पीडीएफ नोट्स बना करके सेंड करिएगा। हमारा नंबर आप लिख लीजिए 91 61 93 60 62 पर, इसी पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और बाकी आपको मैं सारा का सारा इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट में जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, तो पेपर नंबर 1 और पेपर 2 दोनों के आपके पड़े हुए हैं। जो भी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हैं वो सभी से रिलेटेड है, तो आप उनको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।